आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में। और लीस्ट कॉस्ट मेथड को हम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं। तो ये हमें एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है जिसको हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा O1, O2, O3 ओरिजिन है और D1, D2, D3, D4 डेस्टिनेशन हमें गिवन है। और ये हमारे पास सप्लाई की वैल्यूज़ हैं 14, 16, 5 और डिमांड की वैल्यू हैं 6, 10, 15 एंड 4। अब हम अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें गिवन है ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे टोटल सप्लाई की वैल्यू हमारे पास है 14, 16, 5। तो इसको हम प्लस करेंगे 14 प्लस 16 प्लस 5, 14 प्लस 16 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 35। अब हम डिमांड की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 4। तो यहाँ हम लिख देते हैं टोटल डिमांड, ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 35। मतलब हमारे टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड जो है तो वो इक्वल है, मतलब 35 है। तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन एज द टोटल सप्लाई इज़ इक्वल टू द टोटल डिमांड। वी ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एज फॉलो। कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे जो टोटल सप्लाई की वैल्यू है और टोटल डिमांड जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो अब हम इसका इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जैसे इससे पहले की वीडियो में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमने मिनिमम कॉस्ट फाइंड की। आज की वीडियो में हम जो है तो लीस्ट कॉस्ट मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करेंगे। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को फाइंड करने का क्या तरीका है कि हमारे जो टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी उसमें हमें सबसे मिनिमम वैल्यू को देखना होगा कि हमारे टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ये 6 है, 4 है, 1, 5, 8, 9, 2, 7, ये 4, 3, 6 एंड 2। तो हमारे इस टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है। 1 पे हमारी सप्लाई की वैल्यू 14 है और हमारी डिमांड की वैल्यू 15 है। तो 15 और 14 में हमारे पास सबसे लेस जो है तो वो सप्लाई की वैल्यू है 14। तो मिनिमम वैल्यू को हम अपने टेबल में लिखेंगे 14। यहाँ पे जो है तो ये 14 हमारे पास 0 हो जाएगा एंड 15 माइनस 14 तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे कि हमारी यहाँ पे जो रो है सप्लाई 0 हो गई तो हमारी ये जो रो है इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ हम इस रो को कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सप्लाई की वैल्यू जो है तो वो 0 हो गई। तो ये हमने कैंसिल कर। अब हमारे पास टेबल की रिमेनिंग वैल्यूज़ ये रह गई 8, 9, 2, 7, 4, 3, 6 एंड 2। अब इसमें हमें देखना होगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो हमारे पास इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है, लेकिन 2 हमारे पास 2 बार रिपीट हुआ है। तो आप ये वैल्यू भी ले सकते हैं और ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हम पहले ये वाली 2 वैल्यू ले लेंगे। तो इस 2 पे हमारे पास सप्लाई की वैल्यू 16 है और डिमांड की वैल्यू हमारे पास 1 है। 16 और 1 में मिनिमम जो है तो वो 1 है। तो मिनिमम वैल्यू को हम अपने टेबल में लिख देंगे। ये हो गई 1, यहाँ से ये 1 हो जाएगा 0 और 16 माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगी 15। अब हमारे ये कॉलम भी 0 हो गया क्योंकि इसकी डिमांड की जो वैल्यू है ये 0 हो गई। तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गई। अब हमारे टेबल की रिमेनिंग वैल्यूज़ ये हैं
8, 9, 7, 4, 3 एंड 2। तो अब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू को हमें देखना होगा। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है। 2 पे हमारी जो सप्लाई की वैल्यू है वो 5 है और डिमांड की वैल्यू हमारे पास 4 है। 5 एंड 4 में मिनिमम हमारे पास 4 है, तो 4 को हम टेबल में लिखेंगे। यहाँ ये 4 हो जाएगा 0 और 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। चूँकि हमारे ये कॉलम भी 0 हो गया, इसकी डिमांड की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये भी हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे टेबल की जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये 4 वैल्यूज़ रह गई, 8, 9, 4 एंड 3। इसमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास 3 है और 3 पे हमारे पास जो है तो सप्लाई की वैल्यू 1 है और डिमांड की वैल्यू जो है तो वो 10 है। तो 1 और 10 में जो लेस वैल्यू है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू 1 है। 1 को हम अपने टेबल में लिख देंगे। तो ये हो गई 1 और 10 माइनस 1 से ये हमारे पास हो जाएगी 9 और ये हो जाएगी 0। तो हमारे ये रो भी 0 हो गए, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो इस रो को भी हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे टेबल में ये दो वैल्यूज़ रह गई, 8 एंड 9। 8 और 9 में से हमारे पास मिनिमम वैल्यू 8 है। 8 पे डिमांड की वैल्यू जो है तो हमारे पास 6 है और सप्लाई की वैल्यू 8 पे हमारे पास 15 है। 6 और 15 में जो है तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 है। 6 को हम अपने टेबल में लिख देंगे। यहाँ पे 6 जो है तो वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और 15 माइनस 6 से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9। अब हमारे ये कॉलम भी 0 हो गया, इसकी डिमांड की वैल्यू 0 हो गई, तो इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसी एलोकेटेड सेल्स को हम लेते हुए मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की मिनिमम कॉस्ट होगी। तो यहाँ इनके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 से हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 81 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से 8। जब इन वैल्यूज़ का हम सम करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल है 156 के। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की मिनिमम कॉस्ट। तो हमने आज की वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया लीस्ट कॉस्ट मेथड से और बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का।